नमस्ते दोस्तों। आपका वेलकम है मेरे चैनल पे जिसका नाम है टेक वर्स विद सूरज। ठीक है। आज हम बात करेंगे वीनेट पेयरिंग की कि वीनेट पेयरिंग क्या होता है। कि लास्ट वीडियो में डे 2 और डे 1 वीडियो में मैंने पेयरिंग के बारे में बताया था कि वीनेट पेयरिंग क्या होता है। आज आपको फिर से बता देता हूँ, अगर आप नए हैं मेरे वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ वीनेट पेयरिंग क्या है। अगर आपके पास दो वीनेट हैं और उनके रिसोर्सेज का कम्युनिकेशन करवाना है तो वीनेट पेयरिंग यूज की जा सकती है। माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंग पेयरिंग सेम रीजन या डिफरेंट एजियो रीजन्स के वीनेट को कनेक्ट कर सकती है। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं कि वीनेट ए मेन एप्लीकेशन सर्वर है और वीनेट बी में मेन शेयर्ड सर्विसेज है, तो पेयरिंग के थ्रू आप एप्रोप्रिएट नेटवर्क कम्युनिकेशन स्टैब्लिश की जा सकती है। ठीक है। उसी के बारे में आज मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा और थोड़ा सा मैं आपको एनएसजी के बारे में भी बताऊंगा कि एनएसजी में आप जैसे आप ट्रैफिक को कंट्रोल करते हो या अगर आपको किसी तरीके से ब्लॉक करना है किसी ट्रैफिक को तो आप कैसे वो करेंगे, इसका भी मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा छोटा सा। ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें दो वर्चुअल मशीन और दो वर्चुअल नेट की जरूरत होती है। ठीक है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ। हमने कल जो है दो वर्चुअल एक वर्चुअल नेटवर्क हमने बनाया था और एक वर्चुअल मशीन हमने बनाया था पिछले वीडियो में, जो कि बना हुआ है और इसे मैंने स्टॉप कर रखा है। तो अगर हमें दोनों में आप कम्युनिकेट करना है, एक अलग वर्चुअल मशीन को दूसरे वर्चुअल मशीन से, हमें दो वर्चुअल नेट होने चाहिए। तो सबसे पहले हम और एक वर्चुअल नेटवर्क बनाएंगे। तो हम यहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क पे क्लिक कर देंगे। ठीक है। यहाँ पे हम जाएंगे क्रिएट और एक काम करते हैं, आज हम एक अलग रीजन से वर्चुअल नेटवर्क बनाएंगे। तो उसके लिए पहले हमें रिसोर्स ग्रुप भी अलग रीजन में बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम रिसोर्स ग्रुप बनाते हैं, इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। सपोज डेट हमने एक रिसोर्स ग्रुप बनाया और इसमें हमने नाम दे दिया हमने RG2 और इसको हम बनाते हैं साउथ इंडिया में। ठीक है। इसको हम एशिया पैसिफिक साउथ इंडिया में बनाते हैं और अब हम इसको रिव्यू एंड क्रिएट कर देते हैं। इस वीडियो को मिस मत करना दोस्तों, क्योंकि अगर आप मिस कर देंगे तो बहुत सारी चीज़ें रह जाती है। हमें लगता है कि हम स्किप कर देंगे, ये सारी चीज़ें हमें पता है, पर स्किप करना करना नहीं चाहिए। और देखिए हमारा रिसोर्स ग्रुप 2 बन के रेडी हो गया है। ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें एक वर्चुअल नेटवर्क बनाना है। तो वर्चुअल नेट बनाने के लिए हमें यहाँ पे क्रिएट करना है। ठीक है। हमें रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट करना है। RG1 तो बना हुआ है, उसका तो रीजन अलग है। ठीक है। हमें बनाना है दूसरे रीजन में, तो और दूसरे रिसोर्स ग्रुप में, तो हम RG2 सिलेक्ट करना है। वर्चुअल नेटवर्क का हम नाम दे देंगे यहाँ पे VNet2। ठीक है। रीजन इसने उठा लिया ऑटोमेटिकली साउथ इंडिया। और नेक्स्ट करेंगे, ये हम एज इट इज छोड़ देंगे। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे हम आईपी चेंज करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आईपी अलग होने चाहिए। अगर इसमें भी स्टार्टिंग एड्रेस रेंज यही रहेगी, उसमें भी यही रहेगा, तो आईपी कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो यहाँ पे हम इसकी आईपी को चेंज करेंगे, हम रखेंगे 192.168.0.0। ठीक है। और इसको हम कर देते हैं 22। ठीक है। अब हम इसको एज इट इज छोड़ देंगे, सबनेट को डिफॉल्ट को। हम अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट और रिव्यू एंड क्रिएट। अब ये बनने के बाद हमारा जो नेक्स्ट काम होगा वो होगा वर्चुअल मशीन क्रिएट करना है। कि एक हमें वर्चुअल मशीन भी चाहिए, एक हमें मशीन चाहिए जिसमें जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करेंगे एक दूसरे से। ठीक है। तो ये डिप्लॉयमेंट चल रही है। ये जैसे डिप्लॉयमेंट पूरी हो जाती है उसके बाद हम वर्चुअल मशीन बनाएंगे। ठीक है। अभी देखो ये आप यहाँ पे नोटिफिकेशन के थ्रू आप देख सकते हैं डिप्लॉयमेंट प्रोग्रेस चल रहा है। देखिए यहाँ पे ये बन के रेडी हो गया है। अगर हम गो टू रिसोर्स जाएं तो इसमें आपका एक देखिए वर्चुअल नेटवर्क रेडी हो गया है,
जिसमें एड्रेस स्पेस इसने ले लिया है। ठीक है, एक इसने बाय डिफॉल्ट एक सबनेट भी ले लिया है। ठीक है, एक बाय डिफॉल्ट इसने डीएनएस सर्वर भी है इसके पास। अगला काम हम करते हैं, क्या करना है, हमें वर्चुअल मशीन बनाना है। तो हमें अब वर्चुअल मशीन बनाएंगे। तो हम वर्चुअल मशीन बनाते हैं, और इस वर्चुअल मशीन में यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे वर्चुअल मशीन पे जाएंगे हम, और यहाँ पे हम, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें ये सब्सक्रिप्शन हमारा इस जिस नाम से है वो हमें ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ठीक है, रिसोर्स ग्रुप हमें बना हुआ है हमारा RG2 के नाम से, हमें वो सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे वर्चुअल मशीन नेम हमें दे देना है, तो हम यहाँ पे दे देते हैं VM2। ठीक है, वर्चुअल मशीन 2 के नाम से। अब यहाँ पे रीजन जो है ये बिल्कुल सही है। अवेलेबिलिटी जोन हमें नो ही रखना है, इसको हमें अभी स्टैंडर्ड कर देना है। और विंडोज सर्वर 2025 डेटा सेंटर एज्योर, ये हम सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, अभी इस रीजन में भी साइजेस अवेलेबल नहीं है ये बता रहा है, तो हमें क्या क्लिक करना है, कहाँ पे क्लिक करना है, सी ऑल साइजेस पे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें थोड़ा वेट करना है, क्योंकि लोड हो रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बी सीरीज के ही पड़े हैं, जो कि ये थोड़े सस्ते होते हैं। ठीक है, तो हम इन्हीं में से कोई सिलेक्ट कर लेते हैं, हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, हमें तो बस पिंग करा के देखना है, कम्युनिकेट करा के देखना है, तो हमें ज़्यादा हाई उसका नहीं चाहिए। ठीक है, हमें हाई एंड का हमें चूज़ नहीं करना है, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, और हम आगे अब बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम यूज़र नेम दे देंगे। अब देखिए हमें यहाँ पे यूज़र नेम देना है, तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे, और नाम हम दे यूज़र नेम दे दे IT। ठीक है, और यहाँ पे एक पासवर्ड हमें सेट करना है, जो हम कर देंगे। और नीचे भी सेम पासवर्ड डाल देना है। ठीक है, और इसको एज इट इज़ रहने देना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम डिस्क पे आते हैं, नेक्स्ट पे आएंगे डिस्क पे। ठीक है, OS डिस्क साइज हम एज इट इज़ रहने देंगे 127 GB। ठीक है, यहाँ पे हम प्रीमियम SSD को हटा के स्टैंडर्ड HDD कर देंगे। ठीक है, पेमेंट कम इसमें जाता है। ये हमेशा क्लिक करके रखेंगे, डिलीट विद VM, जब जैसे हम VM डिलीट करते हो हार्ड डिस्क भी डिलीट हो जानी चाहिए। तो इससे क्या होता है, वो रहता नहीं है, और हमारी उसकी भी कॉस्ट बच जाती है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान देने वाली है। अब हम नेक्स्ट करते हैं, यह नेटवर्किंग, ये मेन पार्ट है। ठीक है, अभी देखिए ये पूछा वर्चुअल नेटवर्क, तो वर्चुअल नेटवर्क क्या, अभी यहाँ पे हमारे पास VNet है, VNet 2 बना हुआ है, तो हम नया नहीं बनाएंगे। ये कहता है अगर आपको बाय डिफॉल्ट एक नया बनाना है तो आप इसे चूज कर सकते हो, पर हमें नहीं बनाना है, कि ऑलरेडी हमारा बना हुआ RG2 के अंदर हमने एक वर्चुअल नेटवर्क 2 बना रखा है। तो RG2 हमारा रिसोर्स ग्रुप है, और VNet 2 हमारा नाम है जो हमने वर्चुअल नेटवर्क बनाया था। तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सबनेट भी जो इसका डिफॉल्ट है 192.168, हम वो ही रहने देंगे, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, पब्लिक IP एज इट इज़ रहेगा, और हम बाकी बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ छोड़ देंगे। और यहाँ पे मैनेजमेंट है, और मॉनिटरिंग है, तो इसको आप डिजेबल कर सकते हो, इससे थोड़ा टाइम कंजप्शन कम होता है, बट आप चाहे तो रहने भी दे सकते हैं। बाकी आपको रिव्यू एंड क्रिएट करना है, और यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा, ये वैलिडेट होगा, और इसे वैलिडेशन होने के बाद आप ओवरव्यू देख सकते हैं। ठीक है, कि अगर आपको कोई चेंजेस करने हैं इसके बाद भी, तो आप यहाँ पे प्रीवियस पे क्लिक करके आपको अगर कोई चेंजेस करने हैं तो आप कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि नहीं सब कुछ सही है, तो आप सिर्फ क्लिक कर दीजिए क्रिएट पे। जैसे आप क्लिक करेंगे क्रिएट पे, यहाँ पे इनिशियलाइज डिप्लॉयमेंट शुरू हो जाएगा। अभी सबमिट होता है, फिर देन डिप्लॉयमेंट होता है। अब डिप्लॉयमेंट के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा।
ठीक है। जब तक ये हो रहा है हम नेक्स्ट काम करते हैं। देखिए यहाँ हम डुप्लीकेट खोल देते हैं। चाहता तो मैं यहाँ पे भी करके खोल सकता था, बट मैं आपको समझाने के लिए मैं दूसरे पेज पे चीज़ें कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आए। अब ये देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना है वर्चुअल नेट पे। ठीक है, यहाँ पे आपको टाइप करना है वी नेट। जैसे आप वी नेट क्लिक करेंगे वर्चुअल नेटवर्क खुल जाएगा। अब इस वर्चुअल नेटवर्क के टू वर्चुअल नेटवर्क है, वन एक वर्चुअल नेट वन है और एक टू है। ठीक है, इस पे हम पहले वाले पे क्लिक करेंगे। अब देखना, एक एक भी स्टेप मिस मत करना। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे एक सेटिंग का ऑप्शन है। सेटिंग के ऑप्शन पे देखिए पेयरिंग्स का ऑप्शन है, पेयरिंग्स। ठीक है, इसको हमें क्लिक करना है इसके ऊपर। इसको हम साइडर पर क्लिक करेंगे तो साइड हो जाएगा। और अब हमें यहाँ पे पेयरिंग्स में कोई भी अभी कोई चीज़ अभी बनी नहीं हुई है। ठीक है, और तो हमें यहाँ पे क्लिक करना है। पेयरिंग्स बनाने के लिए हमें यहाँ पे एक पेयरिंग लिंक नेम देना है, कोई भी नेम। तो हम यहाँ पे दे देंगे पेयरिंग। ठीक है, अब ये बोला पेयरिंग टाइप क्या है, वर्चुअल नेटवर्क के थ्रू करना है या सबनेट के थ्रू। तो अभी हम हाल फिलहाल वर्चुअल नेटवर्क की पेयरिंग कराना चाहते हैं। सब्सक्रिप्शन सेम रहेगा। अब हमें यहाँ वर्चुअल नेटवर्क सिलेक्ट करना है कि कौन सा वर्चुअल नेटवर्क। तो वी नेट है, तो हमें यहाँ पे वी नेट RG1 सेलेक्ट करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट डिफरेंट वर्चुअल नेटवर्क, अब वर्चुअल नेटवर्क कैन नॉट बी पेयर्ड विद इटसेल्फ। ऑब्वियसली हम वी नेट वन में है तो हमें वी नेट वन सिलेक्ट नहीं करना है, वी नेट टू सेलेक्ट करना है कि हमें वी नेट वन को किससे पेयरिंग करना है। ठीक है, वी नेट टू से। अब यहाँ पे लिखा है रिमोट वर्चुअल नेटवर्क पेयरिंग सेटिंग। आप करना क्या चाहते हो, अलाउ वी नेट टू एक्सेस वी नेट वन, ये हमारा टिक मार्क है। तो अभी हम एज इट इज रहने देंगे क्योंकि अभी हमें बस एक्सेस चाहिए, कम्युनिकेट कराना है। ठीक है, तो हम एज इट इज रहने देंगे। अभी यहाँ पे देखिए ये कह रहा है लोकल वर्चुअल नेटवर्क समरी पेयर लिंक नेम, अब लोकली के लिए हो रहा है। तो यहाँ पे हम फिर से एक नाम दे देंगे, पेयरिंग वन दे देते हैं। यहाँ पे लिखा है लोकल वर्चुअल नेटवर्क पेयरिंग सेटिंग। ठीक है, देखिए यहाँ पे था रिमोट, रिमोट वर्चुअल। ठीक है, कि वो जो रिमोटली है उसका हमें देना था, यहाँ पे लोकली है। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं अलाउ वीनेट टू टू एक्सेस वीनेट टू। और ऊपर क्या था, ऊपर था अलाउ वीनेट टू टू एक्सेस वीनेट वन। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि वीनेट वन से वीनेट टू भी हो सके और वीनेट टू से वीनेट वन भी कम्युनिकेट कर सके। तो दोनों चीज यहाँ पे इनेबल करने की जरूरत होती है। अब हमें ऐड करना है। देखिए यहाँ पे हमारा वर्चुअल मशीन टू भी रेडी हो गया है। ठीक है, अब हमें दोनों मशीन्स के रिमोट लेने हैं। तो करना क्या है, हमारा पेयरिंग का काम हो गया है। देखिए यहाँ पे पेयरिंग का काम चल रहा है। ठीक है, तब तक हम एक काम करते हैं, एक मशीन का तो वर्चुअल मशीन ले लेते हैं हम। वर्चुअल मशीन का रिमोट ले लेते हैं हम। और यहाँ पे हमें वर्चुअल मशीन वन पे जाना है। और क्या करना है बताइए, आपको कनेक्ट पे जाना होता है, कनेक्ट पे जाएंगे। ठीक है, ये देखो ये लिखा है द VM इज स्टॉप, क्योंकि कल मैंने VM को स्टॉप कर दिया था लास्ट वीडियो में, तो ये स्टॉप दिखा रहा है। तो पहले हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। जब तक ये स्टार्ट होता है हम यहाँ पे देखते हैं ये पेयरिंग बन चुका है, फुली सिंक्रोनाइज्ड है, कनेक्टेड है। ठीक है, और सारी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी कि वर्चुअल नेटवर्क गेटवे भी डिजेबल है। तो भाई हमें गेटवे का कोई काम नहीं है, ये अलग चीज़ है। ठीक है, तो हमें ये तीन चार चीज़ें देखनी जरूरी है। पेयरिंग वन बन चुका है, फुली सिंक्रोनाइज है, कनेक्टेड है। ठीक है, ये सेटिंग हम चाहे तो वीनेट टू में भी कर सकते थे, किसी एक में भी, किसी एक में भी करेंगे तो वो सेम ही काम करेगा। हमें दोनों में करने की जरूरत नहीं है कि आप सोचोगे अच्छा वीनेट वन में हो गया तो वीनेट टू में भी करना है, नहीं। अगर आप किसी एक भी वर्चुअल नेटवर्क में अगर आप ये सेटिंग कर देते हो तो आपको दूसरे में वो सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी पेयरिंग है। ठीक है, अब यहाँ इस वीनेट की प्रोफाइल देखते हैं ये क्या दिखाता है। देखिए ये अगर हम एक वीनेट में हम बनाते हैं तो दूसरे में आपको बनाने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक हो जाता है जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, क्योंकि हमने वहां पे भी उसकी सेटिंग कर दी है। ठीक है, ये फायदा होता है हमारे क्लाउड सर्विस का। ठीक है, क्योंकि इसीलिए तो क्लाउड की तरफ लोग आ रहे हैं, ये फायदा है। तो हमने वर्चुअल मशीन ऑन कर लिया है। ठीक है, अब हमें कनेक्ट पे जाना है। फिर से हम कनेक्ट पे जाते हैं। ठीक है, रिफ्रेश कर देते हैं और यहाँ पे हम डाउनलोड RDB फाइल कर देते हैं।
ठीक है, यह है वर्चुअल मशीन 1 का आरडीपी। तो इसको पहले हम रिमोट ले लेते हैं। इसमें हम यूजर नेम आईटी है और पासवर्ड डाल देते हैं हम। ठीक है, तो ये स्टार्ट हो रहा है, अभी थोड़ी सी देर में रिमोट आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये रिमोट आ गया है, ये आ गया है VM1 का। अभी हमें क्या करना है, VM2 का रिमोट लेना है। ठीक है, VM वर्चुअल मशीन। अब देखिए यहाँ पे वर्चुअल मशीन, दो वर्चुअल मशीन आपको शो होंगे। ठीक है, वर्चुअल मशीन 1 और वर्चुअल मशीन 2। लोकेशन देखिए, एक ईस्ट US2 में है और एक साउथ इंडिया में है। तो ईस्ट US2 वाले लोकेशन का तो VM स्टार्ट हो गया है। तो अब हमें साउथ इंडिया के VM का VM को स्टार्ट करना है। कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस है, आपको सेम प्रोसेस करना है। फर्स्ट आपको VM2 का ओपन करना है। आप RDP का भी यूज कर सकते हैं, आप MST SC अगर हम स्टार्ट करेंगे तो आप इसके थ्रू भी आप ले सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको कुछ कुछ नहीं करना है, आपको इस पब्लिक आईपी को आपको कॉपी करना है। ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। 2 मिनट, कंट्रोल खराब है क्या, कंट्रोल V। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हो गया। अब हम कनेक्ट कर लेंगे। देखिए सेम चीज़ है, आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं। अगर आप आईपी भी है तो आप इस MSTSC के थ्रू आप रिमोट ले सकते हो, आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यस करेंगे तो देखिए हमारा वर्चुअल मशीन 2 भी लॉगिन हो गया है। ठीक है, अब हमें इसको थोड़ा छोटा छोटा कर लेना है ताकि हम दोनों स्क्रीन एक ही जगह देख सकें। अब हमने जो पियरिंग करी है वो किस लिए करी है, कम्युनिकेट कराने के लिए, है ना। हमने कम्युनिकेशन कराने के लिए करी कि हम दोनों का आपस में कम्युनिकेशन हो सके। तो चलो लेट्स सी, देखते कम्युनिकेट होता है या नहीं। ठीक है, सबसे पहले हम इसे क्लोज कर देते हैं सर्विस मैनेजर को, और इस पेज पे आ जाते हैं। अच्छा, इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये इसका सर्विस सर्वर मैनेजर खुलेगा, इसको हम बीच में रखते हैं और इसको और थोड़ा साइड में कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये भी हो गया है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं ताकि हमें सारे ऑप्शन दिख सके। ठीक है, अभी करना क्या है, पहले हम VM1 में जाते हैं। अभी हमें देखना है कि इसकी आईपी क्या है इस मशीन की। तो इसकी आईपी मशीन देखने के लिए हमें सीधा इसके रन पे जाना है। ठीक है, रन। ठीक है, और या तो कमांड पे जाते हैं, सीधा कमांड खोलते हैं हम और कमांड खुलेगा। ठीक है, इसमें आईपी कॉन्फ़िग लिखना है, आईपी कॉन्फ़िग। ठीक है, अब ये देखिए इसका जो आईपी है वो है 10.0.0.4। ठीक है, इसका हम देख लेते हैं, इसका भी हम देख लेते हैं, CMD। ठीक है, ओपन करते हैं और ये CMD खुल गया है। ठीक है, आपको यहाँ पे भी सेम कमांड चलानी है, आईपी कॉन्फ़िग, एंटर। और इसकी आईपी यहाँ पे 192.168.0.4। अभी करना क्या है, हमें यहाँ पे पिंग लगाना है एक दूसरे की आईपी, पिंग 10 स्पेस 10.0.0.4 कंटिन्यूस के लिए -T लगा देता हूँ मैं, ताकि पिंग बंद ना हो। ठीक है, ताकि उसकी कंटिन्यूटी चलती रहे, हमें दोबारा दोबारा पिंग ना करना पड़े, नहीं तो 3 पिंग के बाद वो बंद हो जाता। यहाँ पे भी हमें सेम सेम चीज़ करना है, पिंग। ठीक है, अब इसकी आईपी हमें यहाँ पे करना है 192.168.0.4, सॉरी 4-T कंटिन्यूटी के लिए। देखो अभी क्या आ रहा है, इसमें रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है, तो इसमें
एक हल्की सी सेटिंग करनी होती है हमें। मैं इसको स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ पहले, नहीं तो आपको देखने में दिक्कत होगी। हम यहाँ पे रन पे जाएंगे और यहाँ पे फायरवॉल डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे सर्च पे जाएंगे, हम यहाँ पे फायरवॉल लिखेंगे और यहाँ पे जाएंगे फायरवॉल पे, विंडो डिफेंडर फायरवॉल पे। ठीक है, अभी हमें करना क्या है, हमें टर्न ऑफ करना है। हमने इस मशीन का फायरवॉल बंद कर दिया है। ठीक है, अब हमें इसको फिर से आ जाना है। देखिए, उस मशीन का पिंग शुरू हो गया है। ठीक है, पर इस मशीन का जो VM2 का है, VM1 में पिंग नहीं दिखा रहा है। उसको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, सेम सेटिंग यहाँ पे भी वही करना है। हमें यहाँ पे सेटिंग पे जाना है और यहाँ पे फायरवॉल लिखना है, फायर वॉल। ठीक है, अब जैसे हम फायरवॉल खोलेंगे, 2 मिनट, ये मैंने गलत खोल दिया। मशीन ही बंद कर दी क्या मैंने, MSTS। मुझसे मशीन ही बंद हो गई थी दोस्तों, तो हमें करना था ये बंद, एक्चुअली में हो जाता है कभी कभी। तो हमें फायर वॉल क्लिक करना है, विंडोज़ फायरवॉल को ओपन करना है। ठीक है, देखिए, ये हमें भी आपको फायरवॉल को ऑफ करना होगा, प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों ही कर दीजिए। ठीक है, और इसे बंद कर देना है। अब इसे मिनिमाइज कर देते हैं। अब हम इसको यहाँ पे ले आते हैं और देखिए, तो आपको दिख ही रहा होगा, दो अलग अलग वर्चुअल मशीन हैं, दो अलग अलग रीजन में हैं। ठीक है, दो अलग अलग मशीन्स हैं, अलग अलग IP है, उसके बाद भी हम आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, एक हमने लोकली IP हमने पिंग कर दिया। अच्छा, इसमें एक चीज़ देखनी पड़ेगी, 192। ठीक है, तो दोस्तों देखो, यहाँ पे जो इसकी IP है 192.168.0.4, वो इससे पिंग हो रहा है, और 10.0.0.4 वो इससे पिंग हो रहा है। तो आपको जो मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया है, वो इसीलिए मैंने करके दिखाया कि आपको समझ में आ सके कि आपको पेयरिंग कैसे करनी है। अब आप सोचेंगे कि अगर शायद हम ये पेयरिंग नहीं बनाते तो क्या ये फिर भी पिंग आता, एक बार करके देख लेते हैं, है ना, हमेशा करके देखना चाहिए। सोचते तो हम रह जाते हैं। तो एक काम करते हैं, हम वर्चुअल नेटवर्क पे आते हैं। ठीक है, अब करना है क्या है, हमें क्या करना है, किसी भी वर्चुअल नेटवर्क को ओपन कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे पेयरिंग पे आ जाते हैं। पेयरिंग को, इसको जो हमने बनाया था, ठीक है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, डिलीट करके देखते हैं कि होता क्या है, क्या वो फिर से पिंग आना शुरू हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, डिलीट जो लिखा है, इसको उठा के सिंपल यहाँ रख देना है। आप टाइप भी कर सकते हो, बट मैंने शॉर्टकट यूज़ कर लिया। IT का कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए, तो मैंने बिना कॉपी करे इसको डिलीट कर दिया है। अभी देखते हैं ये जब तक डिलीट हो रहा है। ये देखिए गाइस, जैसे ही हमने पेयरिंग हटाई है, दोनों से कम्युनिकेशन बंद हो गया है। तो आपको समझ आ गया होगा इस वीडियो के थ्रू कि आप पेयरिंग कैसे कर सकते हैं, पेयरिंग कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पेयरिंग्स के थ्रू आप दो अलग अलग रीजन को, अलग अलग वर्चुअल मशीन को आप कैसे कम्युनिकेट करा सकते हैं, जो अलग अलग रीजन में स्टैब्लिश है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। इसको हम बंद कर देते हैं। ठीक है, और इसी वीडियो में मैं आगे आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि NSG के बारे में, कि आप NSG को कैसे यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। अब आपको मैं बताता हूँ। देखिए, अगर आप NSG पे जाते हैं, छोटी सी चीज़ है, ताकि मैं इसे बड़ा बनाना नहीं चाहता, ये वीडियो की लेंथ ऑलरेडी बढ़ चुकी है, बट मैं चाहता हूँ कि आप एक ही वीडियो में इस चीज़ को भी देख लें। NSG एक्चुअली बहुत बड़ा पार्ट है, बट मैं आपको बेसिक चीज़ बता देता हूँ कि करना क्या होता है। देखिए, ये जो NSG है, इस पे आपको आप पोर्ट
आपके हिसाब से आप पोर्ट को ब्लॉक और अनब्लॉक कर सकते हो। ठीक है, अगर जैसे मैंने VM2 के एनर्जी को खोला है, अब मैं यहाँ पे, ये अलाउ है, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ। देखिए, मैंने आपको डिलीट कर दिया। ठीक है, जो, और अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। देखिए, मैंने डिलीट कर दिया। अब हमें देखना है कि क्या मैं VM2 का रिमोट ले पाऊंगा, वर्चुअल मशीन का, वर्चुअल मशीन 2 का। ये हम कैसे देखेंगे, देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगर अभी तक आना होता तो वो अभी तक आ चुका होता, बट अभी नहीं आया। क्यों? क्योंकि हमने उसको डिलीट कर दिया। देख रहे हो आप, ये देखिए, है ना, है ना, कितनी अच्छी चीज। और अगर अब आप चाहते हो कि नहीं मुझे तो चाहिए, तो करना क्या है, सिंपल है, सिंपल। आपको सेटिंग पे जाना है, यहाँ पे नेटवर्क भी है, आपको नेटवर्क सेटिंग पे जाना है। देखिए, यहाँ पे नेटवर्क सेटिंग में आपको आना है, और देखिए यहाँ पे इनबाउंड पोर्ट रूल भी, आउटबाउंड, हमें इनबाउंड चाहिए, हमें क्रिएट करना है रूल। ठीक है, कहाँ पे इनबाउंड, ये पूछे इनबाउंड में चाहिए आउटबाउंड में, तो हमें इनबाउंड में करना है, आएगा वहां से। कोई किसी को लेना है अगर रिमोट, तो उसके कनेक्शन को हमारे VM में आना है, तो हमें इनबाउंड करना है। ठीक है, अब रिसोर्स एनी रहेगा, डेस्टिनेशन एनी रहेगा, सर्विस में हमें क्या करना है, RDP कर देना है। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली इसने पोर्ट नंबर उठा लिया है। प्रायोरिटी 100 रहेगी, नेम रख देंगे हम RDP अलाउ। ठीक है, इसमें हमें स्पेस नहीं देना है, ये हमेशा ध्यान रखना, और ऐड कर देना है। ठीक है, हमने इस रूल को बना दिया है, और देखो ये रूल ऐड भी हो गया RDP अलाउ के नाम से। अब एक बार और ट्राई करते हैं, कनेक्ट। देखो, एक क्लिक में ये आ गया, है ना। इसे ही कहते हैं NSG, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। ठीक है, इसी ग्रुप के थ्रू आप ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकते हो दोस्तों। तो इसे बहुत डीपली, इसमें बहुत सारी डीपली चीज़ें हैं। अगर आप इसको डीपली पढ़ना चाहते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट में जाके आप इसको और अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, आने वाले वीडियोस में मैं भी बताऊंगा, पर अगर खुद से अगर आप सीखना चाहते हो तो आपको, ऑब्वियसली खुद से सीखना चाहते हो तो आपको जाना ही पड़ेगा वेबसाइट्स पे, एंड वहाँ से आपको चीज़ें सीखने को बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो मैंने आपको बेसिक चीज़ बता दिया है। ठीक है, देखिए मैं आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ, और ये हमारा रिमोट आ गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि वीनेट पेयरिंग कैसे करना है, उसका पूरा प्रैक्टिकल थ्योरी सारी चीज़ बताई, और NSG से हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं अपने ट्रैफिक को, मैंने वो भी आपको बताया। तो आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो जो एज्योर में आगे बढ़ना चाहते हैं या अभी शुरुआत कर रहे हैं। और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है किसी चीज़ को लेके, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको अच्छे से उसके बारे में भी समझाऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।